गौतमी माँ, इन दोनों में सबसे पहले जन्म किसका हुआ? प्रभु, यही अग्रज है। कुशा के अग्रभाग को कुश और निम्न भाग को लव कहते हैं। कुमार शत्रुघ्न, आप इस बालक को अपनी गोद में लीजिए। इस बालक का मार्जन हमने कुश द्वारा किया है, इसलिए इसका नाम कुश होगा। कुमार शत्रुघ्न, अब इस बालक को अपनी गोद में लीजिए। इस बालक का मार्जन हमने लव द्वारा किया है, इसलिए इसका नाम लव होगा। कुमार शत्रुघ्न, अब चाचा होने के नाते इन दोनों को आशीर्वाद भी दीजिए। सूर्यवंश में जन्म लिया है, भगवान तुम्हें अपने वंश की कीर्ति को और उज्जवल करने की शक्ति प्रदान करें, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरे पास इस समय देने के लिए यही भेंट है, इसे स्वीकार करें। वनदेवी, अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न ने आपके दोनों पुत्रों का जातक संस्कार किया है। राजकुमार ने जातक संस्कार किया है। हाँ वनदेवी, जातक संस्कार किया है। क्या अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न ने? हाँ, राजकुमार शत्रुघ्न ने। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। पुत्री, तुम्हारे दोनों पुत्रों का नामकरण हमने कर दिया है। इसका नाम है कुश और इस बालक का नाम है लव। अपने पुत्रों के शुभ लक्षण देखे तुमने? इनके जन्म के समय वन में चारों ओर अयोध्या की राज पताकाएं फहरा रही थीं। आश्रम के द्वार पर अयोध्या की सेना भेरी नाद कर रही थी। राजकुमार शत्रुघ्न महाराज राम की आज्ञा से मथुरा जाते हुए सेना सहित यहां रात भर के लिए रुक गए थे। इन बालकों की भांति वो भी सूर्यवंश के हैं, तो उस नाते इनके चाचा भी लगते हैं।
सो उन्हीं की गोद में इनका जातक संस्कार संपन्न हुआ। कुमार शत्रुघ्न ने भेंट स्वरूप अपने गले के हार इन्हें पहनाए हैं, जिनमें अयोध्या के राज्य चिन्ह अंकित हैं। ये सारे शकुन यही कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र एक दिन बड़े पराक्रमी राजा बनेंगे। पुत्री, इन पुत्र रत्नों के जन्म पर तुम्हें बहुत बहुत बधाई है। पूज्य पिता, ये सब आप ही का आशीर्वाद है। कल्याण मस्तु। अब कैसी हो पुत्री? ठीक है माँ। देखो मायावती, वन देवी के लिए सौंठ और अजवाइन डाल के काढ़ा बनाकर ले आओ। अच्छा माँ जी। और पुत्री, मैं थोड़ा सा घी डालकर तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लाती हूँ। चलो दूध गरम करो। और सुनो, बालकों का ध्यान रखना और वन देवी को अकेले नहीं छोड़ना। नहीं कोतनी माँ, हम यही रहेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे बालकों को। तू भी कर। स्वामी, अपने पुत्र का नमन स्वीकार करें। क्या बात है भैया? लक्ष्मण, जैसे सीता की आवाज सुनाई दी। भाभी किसी कष्ट में ना हो, शायद सहायता के लिए आपको बुलाती हूं। नहीं लक्ष्मण, तुम सीता को नहीं जानते। वो एक दृढ़ संकल्प वीरांगना है। पहली बात तो उसे कोई कष्ट हो नहीं सकता, और यदि हो भी तो वो मुझे सहायता के लिए कभी नहीं पुकारेगी। उसमें बड़े से बड़े कष्ट से अकेले लड़ने की शक्ति है। वो यहां से दुर्गा का रूप धारण करके गई है, उसे कष्ट नहीं हो सकता। लक्ष्मण, उसके स्वर में उल्लास था, जैसे वो कोई शुभ समाचार सुनाना चाहती हो। शुभ समाचार? शुभ समाचार तो एक ही हो सकता है भैया, अयोध्या के राजकुमार ने जन्म लिया हो। संभव है। तो भैया, कल ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। अवश्य। कुमार शत्रुघ्न, तुम्हारे कुल ने सदा ऋषियों की सहायता की है। आज तुम उसी कर्तव्य का पालन करने जा रहे हो। हम तुम्हें विजयी होने का आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारी विजय यात्रा सुखद और सफल हो।